हाय फ्रेंड्स। साथियों, आज मैं आपको अदानी पोर्ट के बारे में चार्ट और वैल्यूएशन के आधार पर बताना चाहता हूँ लॉन्ग टर्म व्यू कैसे लिया जा सकता है। यहाँ मैं आपसे फंडामेंटल की ज़्यादा बातें नहीं करूँगा क्योंकि ज़्यादातर लोग तो जो खासकर पूरी तरह से सीखे नहीं रहते हैं, चार्ट पैटर्न उन्हें काफ़ी अट्रैक्ट करता है। इसमें बहुत सारे लोग इन्वेस्टमेंट मोड में भी रहते हैं, तो उनके पर्पज से मैं आपको बता रहा हूँ। यानी स्विंगर और इन्वेस्टर के जो उनकी जो टारगेट होती है, उनकी जो मंशा चाहत होती है, उनके आधार पे बता रहा हूँ कि चार्ट पैटर्न लॉन्ग टर्म जो फॉर्मेशन होती है किस तरह से वर्क करता है। दोस्तों, सबसे पहले तो आप यकीन मानकर चलें कि यह जो पैटर्न है, चार्ट पैटर्न वैल्यूएशन के आधार पे वो 100% वर्क करता है, बशर्ते पर्टिकुलर कंपनी में किसी तरह की कोई बहुत बड़ी स्कैम जैसी बातें ना आ जाए, जैसे कि विजय माल्या की कंपनी में आया और इधर यस बैंक में फिलहाल जो घटना घटी है, ऐसी बड़ी दुर्घटनाएं ना घटे। बाजार में उनकी उपस्थिति, उस कंपनी की उपस्थिति सामान्य तौर पे अच्छे तरीके से चल रही हो, तो आप ऐसे पॉजिटिव चार्ट पैटर्न जो लॉन्ग टर्म व्यू पेश करती है उस पर आप पूरी तरह से यकीन करके चल सकते हैं। साथियों, अदानी पोर्ट पे शुरू करता हूं मैंने पहले से बना रखा है। ये पैटर्न आप देखें, एक तरह से राउंड पैटर्न है। ये हिस्सा ऐसे से है लेकिन इसका शेप राउंड पैटर्न ही होगा। और राउंड पैटर्न की जो डेप्थ है वो एक्चुअली आप यहाँ से यहाँ तक इसे जब नापेंगे तो ये मोटा मोटी यहाँ का जो लेवल है 430 का हो जाता है, और ये जो लेवल होता है वो हमारा 200 220 के लगभग में आएगा। तो कुल मिलाकर के 210 पॉइंट की डेप्थ बनती है। जो डेप्थ है पूरी, ये 210 पॉइंट की है, जिसे मैंने एरो से दिखा रखा है कि इसे इतनी ऊंचाई तक जाना चाहिए, जो आप देखेंगे गया भी है। जाने के बाद हुआ क्या कि इस समय जो इवैल्यूएशन यहाँ पर पहुंची है, ये जो पहुंच तो गई पैटर्न के हिसाब से, यानी डेप्थ पैटर्न के हिसाब से पहुंच भी गई, लेकिन जब ये यहाँ पर पहुंची थी ठीक उसी समय ऐसा हुआ था कि आप टाइम यहाँ देख ले, फरवरी 2021 का वक्त है। इस समय आपको याद होगा अदानी पोर्ट के बारे में, इन्हें नई नई पोर्ट की एग्रीमेंट मिल रही थी, नई पोर्ट इनकी शुरू होने की थी, और बाजार में काफी बुलिश सेंटीमेंट इनके लिए हो गया था। गवर्नमेंट से इन्हें सपोर्ट मिल रहा है ऐसा लोग समझ रहे थे। हालांकि गवर्नमेंट के नीति नियमों से इन्हें सपोर्ट मिल रहा था, उसमें सबसे ज्यादा ये लीड कर रहे थे। ऑस्ट्रेलिया में इनकी परफॉर्मेंस अच्छी जा रही थी। इस तरह से कई घटनाएं थी। हुआ क्या कि विदेशी फंड एक ऐसा आया जो इसमें काफी बाइंग बढ़ा देता है, जो काफी तेजी से ऊपर जाता है। चर्चाएं शुरू हो जाती हैं कि वैल्यूएशन से ऊपर स्टॉक को बाई किया जा रहा है, अंदर ही अंदर कुछ न कुछ बड़ी स्कैम खेली जा रही। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं था, कंपनी का ऐसा कोई रोल नहीं था, नहीं भारत में ऐसा कुछ कर रहे थे लोग। ये विदेशी फंड की हरकत थी जो थोड़ी गिरी, फिर संभली, फिर एक राउंड फिर इनमें काफी तेजी से आई और अप साइड चले गया, नया हाई बन गया जो बनना नहीं चाहिए था। इसी समय विजिल ब्लोअर जो होते हैं वो काफी बातों को फैला गए कि यहाँ वैल्यूएशन से बहुत ऊपर है, जरूर कोई बहुत बड़ी स्कैम चल रही थी। इस अफवाह से बाजार गिरता है, तेजी से गिरता है। आप देखेंगे तो गिरा तो सपोर्ट भी कहाँ लिया, अपने एक्चुअल वैल्यूएशन पे सपोर्ट लिया। यानी ये जो डेप्थ है, ये डेप्थ हमारा जो इतना इसे मूव करना था और ये मूव कर चुका था, और ये जो इसे आर्टिफिशियल तरीके से किसी विदेशी फंड हाउस ने ऐसा अपसाइड इसे मूव कराया था काफी पैसे डाल करके। तो ऐसे में जब इसमें तेजी से गिरावट आती है तो सपोर्ट एक्चुअल वैल्यूएशन पे ही लेता है, क्योंकि ये वैल्यूएशन पिछले सारे पैट वगैरह के हिसाब से ये हो रही थी, इन्हें यहाँ पहुंच जाना चाहिए था तो इस लेवल पे। लेकिन टाइम फ्रेम अगर आप देखेंगे तो इतने समय में पहुंचना चाहिए था। यानी ये जो टाइमिंग है, इतना वक्त जो है, देखिए यहाँ एक लकीर से मैंने बना रखा है कि इस आसपास में वैल्यूएशन पहुंचनी चाहिए थी, लेकिन विदेशी फंड वाले ने ये हरकत किया यहाँ पर। इसका नतीजा काफी नेगेटिव सेंटीमेंट बनी, कंपनी की शिकायत हुई। लेकिन शिकायत के बावजूद भी जो आप में सामर्थ्य होगा, जो आपकी स्ट्रेंथ होगी, आप उससे नीचे नहीं आएंगे। इस वैल्यूएशन पे आकर टिकती है। फिर यही कंसोलिडेशन इनका चल रहा होता है जो कंटिन्यू चल ही रहा है। आप देखेंगे कि इस एक्चुअल वैल्यूएशन से अपसाइड धीरे धीरे हो रहे हैं, क्योंकि इनके भी तो पैट वगैरह आ ही रही, इकोनॉमिक स्थिति इनकी बेहतर हो रही है, रिजल्ट भी बेहतर रहती है, तो इसके होल्ड कर रहे हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि अब ये
स्थिति इस आसपास में ये वैल्यूएशन होनी चाहिए थी, जो फिलहाल ये है। तो उस हिसाब से ये उसे मेंटेन करें और किसी भी तरह की इसमें कोई कमजोरी बिल्कुल भी नहीं दिख रही है। लेकिन जब आप ये मूवमेंट देखेंगे तो आपको जरूर डर लगेगा। तो इसकी वास्तविकता मैंने आपको बताया कि विदेशी फंड वाले की करामात थी। खैर, ये निपट गया, इस वैल्यूएशन को एक होल्ड कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ होता क्या है कि यहाँ किसी बहाने से फिर ये अपसाइड जाएंगे, तो जाहिर है कि अब पैट की प्रतीक्षा करेंगे, कोई प्रॉफिट ही नहीं अच्छा हो, इनका काम बड़ा हो जाए तो जरूर ये ऊपर जाएंगे, बहाना ढूंढ रहे हैं। तो फिलहाल रिजल्ट का ही बहाना मानकर चलते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे कि जो ये अपसाइड की इसमें मूवमेंट आई थी ये बाद में, तो हमने इसके इनिशियल फेज से एक ट्रेंड लाइन यहाँ ड्रा किया है और यहीं से एक दूसरा ट्रेंड लाइन इस लेवल पे ड्रा किया। इसका मकसद है चॉपस्टिक पैटर्न बनाने का। चॉपस्टिक पैटर्न जैसा आप जानते हैं कि खाने पीने के खासकर जो चाइनीज आइटम फूड जो होता है उसे खाने के लिए चॉपस्टिक का प्रयोग किया जाता है। यानी ये इसे पकड़ करके होल्ड करेंगे, फिर अपसाइड इसे मूव कराती है। ये बड़ा बुलिश पैटर्न होता है, लेकिन ये भी लॉन्ग टर्म में काम करता है। तो उस हिसाब से ये हमारा चॉपस्टिक पैटर्न बना। और आप देखें कि ये जो डेप्थ की ताकत हमारी जो है, ये असेंडिंग ट्रायंगल जो बनी उसने कंफर्म किया था और ये मूव कर गया। और अब आप देखेंगे कि चॉपस्टिक के पास एक कई बहाने ढूंढेंगे, खासकर अभी रिजल्ट को लेकर के हम कर सकते हैं, या इनके बिजनेस में कोई ग्रोथ होगा उसकी चर्चा जब कंपनी करेगी तो हम इस चीज को गौर करके अपसाइड मूव करेंगे। हालांकि ये लॉन्ग टर्म व्यू है, अभी इसमें नया हाई बनने का गुंजाइश बिल्कुल भी नहीं है। इसमें करीब करीब 6 महीने का वक्त लगेगा। तो इस चार्ट पैटर्न के हिसाब से जो मैं आपको बता रहा हूँ, आप देखेंगे कि कब इन्हें बहाना मिलेगा, पैट के आधार पे हो या किसी भी तरह से जो इनका नेगोशिएशन चल रहा होगा विदेशों में या भारत में ही, या कुछ वर्क ऐसे चल रहे होंगे, खासकर जो इनका दूसरा सब्सिडियरी अदानी ग्रीन है, जिसे बजट के वजह से बहुत ही फायदा मिलने वाला है। सरकारी प्रयास भी है कि हम पॉल्यूशन को ध्यान में रखते हुए, जो पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए जो काम करें, वो उस पे वो पर्यावरण पे फोकस्ड है। तो अदानी ग्रीन को भी फायदा मिलेगा, जाहिर है इस ग्रुप को भी फायदा मिलेगा। तो लगभग लगभग इस आसपास में ये चॉपस्टिक पैटर्न में एक मूवमेंट अपसाइड आएगी। यानी ये जो टाइम फ्रेम बनता है, इसी में एक नया हाई तो नहीं कहूंगा फिलहाल, ये सारी जो रेजिस्टेंस भी एक तरह से जो व्हाइट कलर की आप देख रहे हैं, एक रेजिस्टेंस का भी काम कर रही है। इस रेजिस्टेंस को होल्ड कर पाएगी और अपसाइड मूव करने की गुंजाइश है। जो रेड कलर आप देख रहे हैं जो मैंने ड्रा कर रखा है, वो भी देख लें कहाँ से ड्रा किया हुआ है। तो राउंड पैटर्न के अंतर्गत जो अगला राउंड पैटर्न बना है, जो अप ट्रेंड में है, असेंडिंग ट्रायंगल के आधार पे जो बना है, इसके इनिशियल और फाइनल हिस्से को हमने मिला दिया है, जो रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। आप गौर करेंगे कि असेंडिंग ट्रायंगल की जो एक पीली लकीर आप देख रहे हैं, उससे लगभग लगभग एक पैरेलल मूव कर रही है। इसका मतलब है कि वैल्यूएशन सही जा रही है, लोग यहाँ पे फोकस्ड है, ये टारगेट ओरिएंटेड पैटर्न एक तरह से हो गया। तो यहाँ पे इस रेजिस्टेंस लेवल को छूने की कोशिश होगी इस आसपास में। यही दो जो एरो की निशान आप देख रहे हैं, जो रेजिस्टेंस है, यहीं पे एक बहाना आएगा। कुछ भी आप देखिए, यहाँ मैंने लिख रखा है, नोट किया हुआ है, इसमें ब्रेकआउट टाइमिंग एंड वैल्यूएशन लगभग इसी जगह पे। यानी तो टाइम क्या हो रहा है, लगभग 21 अप्रैल हो रहा है। आप यानी आप अप्रैल तक का मोटा मोटी अंदाज करें, एक इसमें अच्छी खासी ब्रेकआउट आएगी, जिसको निशाने पर लेकर बैठे हुए हैं कौन, जो ऑप्शन ट्रेडर है। एक सही स्ट्राइक प्राइस पे पोजीशन बनाएंगे और एक अच्छी लंबी सी बड़ी भारी भरकम मुनाफा कमाएंगे। यानी ऑप्शन ट्रेडर के नजर में ये है। और आपको एक बात और बता दूं, आप ये जानते होंगे 2-4-10 रुपए के लिए ऑप्शन ट्रेडिंग इंट्राडे में बहुत सारे लोग कर रहे होते हैं, लेकिन जो सच में एक्सपर्ट है ऑप्शन ट्रेडिंग के, वो बड़े मूवमेंट का वेट करते हैं, भले 1 महीने तक करे या 1.5 महीने करे, 2 महीने करे, जो भी वक्त लगेगा, वो बड़े मूवमेंट का वेट करते हैं और वो गेनर बनते हैं। तो वो एक बड़े ब्रेकआउट लेवल के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं इस तारीख का, और इस समय आप देखेंगे एक बड़ी मूवमेंट आएगी। साथियों, हमारा उद्देश्य फिलहाल है कि चार्ट पैटर्न पे आपका भरोसा जगा सकूं और इसकी बारीकियों की चर्चा आने वाले वीडियोस में आपसे कर सकूं। साथियों, फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी बातें समझ में आएंगी, आपका विश्वास बढ़ेगा, और मैं आने वाले समय में पूरे चार्ट पैटर्न की बारीकियां भी आपको बताऊंगा, और वीडियो भी ज्यादा लंबी नहीं बनेगी। दोस्तों, आज के लिए फिलहाल इतना ही।
उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आएगी और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बहुत-बहुत धन्यवाद साथियों आप सबका।